बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चूड़ियां पहनकर नमाज पढ़ने वाली औरतें ये बयान जरूर सुने और हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा का फरमान जरूर सुन ले। ज़ेबाइश और श्रृंगार औरत का बुनियादी और फितरी हक है जो कि बाज हालात में इस पर वाजिब भी हो जाता है और बाज में जरूरी भी। बहरहाल बनना संवरना मेकअप करना औरत की फितरत के ऐन मुताबिक है, लेकिन मौजूदा जमाने में नित्य फैशन और मुकाबला हुस्न की दौड़ ने औरत को बनाव श्रृंगार के मामले में हर हदूद से आगे निकाल दिया है। इस्लाम औरत के बनाव श्रृंगार का कतई मुखालिफ नहीं है, लेकिन वो औरत को शोपीस बनने या बनाने से रोकता है और ये कैद लगाता है कि इसका बनाव श्रृंगार दुनिया को दिखाने के लिए ना हो, और ये कैद लगाता है कि इसका बनाव श्रृंगार दुनिया को दिखाने और शोपीस बनने की बजाय सिर्फ एक ही मर्द के लिए हो और इस बनाव श्रृंगार को उसके महारम ही देख सकें और वो भी मुकम्मल आदाब के साथ देखें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो औरत खुशबू लगाकर बाहर निकले और इसका गुजर लोगों के पास से हो और वो इसकी खुशबू महसूस कर लें तो ये औरत बदकार औरत की तरह होगी। जब किसी लड़की की शादी हो जाती है तो हमारे माशरे में चूड़ियां पहनने का एक रिवाज है कि नई दुल्हन चूड़ियां पहनती है और चूड़ियां पहनना इतना जरूरी समझा जाता है कि अगर चूड़ियां नहीं पहनी हैं तो ये समझते हैं कि चूड़ियां न पहनने से शोहर के ऊपर कोई परेशानी हो सकती है, और चूड़ियां पहनना एक सुहागन औरत की निशानी होती है और ये शोहर की तरफ से होती हैं। जिनके शोहर नहीं होते या जिनके शोहर इंतकाल कर जाते हैं तो वो औरतें चूड़ियां नहीं पहनती। तो चूड़ियां पहनना कितना जरूरी है, पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए, और नमाज के हवाले से चूड़ियां पहनने के बारे में क्या हुक्म है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। चूड़ियां औरतों का एक फैशन है, यानी कि औरतें चूड़ियां पहनती हैं इस बुनियाद पर कि वो एक फैशन है और ये फैशन खुसूसी तौर पर शोहर के लिए किया जाता है। वैसे तो हर श्रृंगार शोहर के लिए ही होता है, ये हर औरत जानती है। हर औरत ये कह रही होती है कि हम अपने शोहर के लिए मेकअप कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर वाकई कोई औरत अपने शोहर के लिए मेकअप करती है तो फिर वो स्पेशल रात के लिए तैयार हो और रात को मेकअप करे, क्योंकि रात में ही इसका शोहर घर में होता है, तो फिर इसमें कोई गुनाह भी नहीं है। और जो औरतें शोहर के लिए मेकअप कर रही हैं तो वो जायज है और इसमें इस औरत को सवाब भी मिलेगा, जैसे कि हदीस पाक में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह बेहतरीन औरत कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन औरत वो है कि जब उसकी तरफ उसका शोहर देखे तो वो शोहर को खुश कर दे। लेकिन अगर इसके बरकस कोई औरत इस नीयत से मेकअप कर रही है कि हम घर से बाहर जा रहे हैं, लोग हमें देखेंगे, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। और अगर औरतें ये सोचती हैं कि हम बाहर बगैर मेकअप के जाएंगे तो हमारे शोहर पर ही इल्जाम आएगा कि इनका शोहर इनको कपड़े अच्छे नहीं दिलाता है, तो अपने शोहर की इज्जत के लिए अच्छे कपड़े पहनकर मेकअप करके जाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन ख्याल रहे कि ना महरम आपको ना देखने पाए। आपके जो महरम लोग हैं वो आपको देख सकते हैं। और इसी तरह चूड़ियां भी शोहर के लिए औरतें पहनती हैं जब तक शोहर हयात रहता है। अगर किसी शोहर का इंतकाल हो जाता है तो फिर औरत अपनी चूड़ियों को निकाल देती है। सिर्फ चूड़ियां नहीं बल्कि सारा ही मेकअप शोहर के लिए होता है, और ये जाहिर सी बात है कि ये एक रिवाज है, ये कुरान हदीस या शरीयत में नहीं है। अब अगर कोई औरत शादीशुदा है, इसने चूड़ी नहीं पहनी है तो इसकी नमाज नहीं होगी। इससे नमाज का चूड़ियों का कोई ताल्लुक नहीं है। नमाज एक इबादत है और चूड़ियां पहनना एक फैशन है, तो फैशन और इबादत का ताल्लुक कैसे हो सकता है? अगर ऐसा हो जाए तो फिर नमाज के लिए अगर चूड़ियां जरूरी हैं तो फिर जिनकी शादी नहीं हुई कमवारी लड़कियां, इनकी नमाज भी कबूल नहीं होगी। और ये सिर्फ चली चलाई लोगों में बातें होती हैं, इसलिए इन चीजों से निकलकर इस्लाम की पैरवी करना चाहिए। चूड़ियां जो औरतें पहनती हैं इनको ये चाहिए कि वो ऐसी चूड़ियां ना पहने कि जो चूड़ियां बजे, आवाज करें या इतनी तंग हो कि वजू के दौरान उनके वजू का पानी सही तरह कोहनियों तक न पहुंच सके। इनसे बचना चाहिए। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाया करती, औरत के लिए जेवरात पहनना जायज है और इन जेवरात में नमाज अदा करना भी जायज है। अलबत्ता ना महरमों से पर्दे का एहतमाम नमाज और नमाज के अलावा दोनों सूरतों में होना जरूरी है। लिहाजा इस सूरत में औरत चूड़ियां पहनकर नमाज पढ़े और इससे आवाज पैदा हो जाए या कभी वो आवाज गैर महरम तक इत्तफाकी तौर पर पहुंच जाए तो इससे औरत की नमाज खराब नहीं होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि
علیہ وسلم فرماتے ہیں انگوٹھی صرف چاندی ہی کی پہنی جا سکتی ہے، دوسری دھات کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، مثلاً لوہا، پیتل، تانبا، جست وغیرہ ان دھاتوں کی انگوٹھیاں مرد و عورتیں دونوں کے لیے ناجائز ہے۔ فرق اتنا ہے کہ عورت سونا بھی پہن سکتی ہے اور مرد نہیں پہن سکتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیتل کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے کہ تم سے بت کی بو آتی ہے؟ انہوں نے وہ انگوٹھی پھینک دی۔ پھر دوسرے دن لوہے کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کیا بات ہے کہ تم پر جہنمیوں کا زیور دیکھتا ہوں؟ انہوں نے اس کو بھی اتار دیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ فرمایا کہ چاندی کی، اور اس کو ایک مسکال پورا نہ کرنا۔ احادیث کی روح سے چاندی کی انگوٹھی مردوں کے لیے حلال ہے اور سونے، لوہے اور پیتل کی انگوٹھی ان پر حرام ہے۔ سیدہ اعلیٰ رحمت اللہ علیہا ارشاد فرماتے ہیں ہاتھ خواہ پاؤں میں تانبے، سونے، چاندی، پیتل، لوہے کے چھلے یا کان میں بالی یا بندہ یا سونے خواہ تانبے، پیتل، لوہے کی انگوٹھی اگرچہ ایک تار کی ہو یا 4.5 ماشے چاندی یا کئی نگ کی انگوٹھی یا کئی انگوٹھیاں اگرچہ سب مل کر ایک ہی ماشے کی ہوں، یہ سب چیزیں مردوں کو حرام اور ناجائز ہیں۔ مردانہ طرز کی انگوٹھی عورت کو پہننا جائز نہیں ہے کہ مردوں سے مشابہت ہے، اور مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں کے متعلق بخاری شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنے والے مردوں اور مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ زیورات میں مردوں اور عورتوں کے لیے کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، اس لیے ہر وہ چیز استعمال کریں جو آپ کے لیے بہتر ہے اور جس کی دین اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ بوجھ نصیب فرمائے، آمین۔ اور ہم نے سے جن کے والدین، والد، والدہ میں سے کوئی دنیا سے چلا گیا ہے ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، آمین۔ اور جن کے حیات ہیں ان کو صحت دے، آمین۔ ناظرین کمنٹ میں آمین ضرور ٹائپ کیا کریں۔